फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में, जो आजकल काफ़ी फेमस है अपने कंट्रोवर्सीज़ को लेके। किसी ने इनको संत कहा, किसी ने बाबा, तो किसी ने ढोंगी, तो किसी ने जो है इनको माइंड रीडर, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि ये सब पॉलिटिक्स है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी अपनी रिसर्च को लेके। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन है आखिर ये धीरेन्द्र शास्त्री और क्यों अपनी ये कंट्रोवर्सीज़ को लेके इतने फेमस हो रहे हैं। छत्रपुर में एक जगह है बागेश्वर धाम, जहाँ के ये संत हैं। ये हर जगह अपना दरबार लगाते हैं और उस दरबार में वे लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, वो भी बहुत चमत्कारिक तरीके से। वह चोरी की है, वर्तमान में पंडाल के बाहर दरबार। अब बात कर लेते हैं कि ये सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर इतना क्यों छाए हुए हैं। पिछले साल 19 अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश में इनका एक प्रवचन चल रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर बोला, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर। उनका ये भाषण जो था भड़काऊ भाषण बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिटी रिलीजियस की तरफ एक पॉलिटिकल इशारा था। उसके बाद इन्होंने बोला, कायरो जाग जाओ, सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और बोल दो हम सब हिंदू एक हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे इनके भड़काऊ भाषण के बाद भी इनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि हमारा लॉ ही कुछ ऐसा है। हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। फिर कुछ दिन बाद ये बोलते हैं, मैं बाबा नहीं मैं ढाबा हूँ। क्या आपको लगता है कोई भी सच्चा संत इस तरह की बातें कर सकता है? उसके बाद ये कभी किसी को अपना पाँव छूने के लिए बोलते हैं, तो कभी किसी को ये बोलते हैं कि मैं एक अछूत आदमी हूँ। अब बात करते हैं इनके लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज को लेके। तो ये हाल ही में नागपुर आए थे, वहाँ भी इन्होंने ऐसे ही दरबार लगाया जैसे वे हर जगह लगाते हैं। वहाँ भी उन्होंने लोगों की समस्या का समाधान बहुत ही चमत्कारिक तरीके से किया। जब इसकी खबर श्याम मानव तक जाती है, श्याम मानव महाराष्ट्र के नेशनल कन्वीनर है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूल समिति की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही समझ गए होंगे, इसका मकसद पाखंडी बाबा, अंधविश्वास, काला जादू, ये सब जिस तरह के बाबा होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना ही है। इन्होंने कम से कम 200 पाखंडी बाबा का भांडाफोड़ किया है। तो जब श्याम मानव को पता चलता है कि उनके दरबार में कानून उल्लंघन होता है, तो उन्होंने अपनी टीम को काम पे लगा दिया। सारे प्रूफ के साथ ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। जब श्याम मानव ये समझ जाते हैं कि पुलिस उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेगी, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री को एक खुला चैलेंज करते हैं और उन्हें एक इवेंट के लिए बोलते हैं। और श्याम मानव यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि अगर मैं इस चैलेंज में हार जाता हूँ तो मैं आपके सामने माफ़ी मांगूंगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दूंगा। ये इवेंट होना था 13 जनवरी 2023 को, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो वहाँ से 11 जनवरी को ही निकल जाते हैं। इनफैक्ट धीरेन्द्र शास्त्री ने तो यहाँ तक दावा किया है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को अपने चमत्कारिक तरीके से और अपने आशीर्वाद से ही ठीक कर सकते हैं। और इसमें सोचने वाली बात तो ये भी है कि लोग अपने कैंसर जैसी बीमारी को लेकर उनके दरबार तक भी पहुँच जाते हैं। तो आप इन सब बातों को कहाँ तक सही ठहरा सकते हैं? अब मन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते होंगे, क्या सच में आज भी हम ऐसे बाबा के चक्कर में हैं जो अपनी चमत्कारिक तरीके से और अपनी बातों में हमें जो है वो फुसला लेते हैं? हम क्यों नहीं ये समझते कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है और उनके अलावा कोई चमत्कार नहीं कर सकता? अगर कैंसर जैसी बीमारी किसी के आशीर्वाद और किसी के जो है चमत्कार से ठीक हो जाती, तो हमें नहीं लगता कि किसी को अब डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर अब तो हमें सारे हॉस्पिटल्स भी बंद कर देने चाहिए और हमें जाके सब बाबा के दरबार पे बैठ जाना चाहिए। जरा सोचिएगा, लोग अपने घर के कैंसर पेशेंट को डायरेक्ट दरबार में ले जाते हैं। अगर वहाँ पे उनको कुछ हो जाता है या फिर लोगों से कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वैसे ये कोई पहले बाबा नहीं है। इस लिस्ट में आसाराम, निर्मल बाबा, राधे माँ, गुरमीत सिंह, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य, परमानंद, मिर्च बाबा, जलेबी बाबा, साथ ही साथ इनका नाम तो क्रिमिनल लिस्ट में भी है। ये सब हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। क्या इसके पीछे हमारी लिटरेसी जिम्मेदार है, या फिर हमारी मजबूरी, या फिर हमारी गरीबी? अगर धीरेन्द्र शास्त्री एक सच्चे संत हैं या बाबा हैं, तो उन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण क्यों दिए कि सब लोग अपने हाथ में हथियार उठा लो? हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहीं क्यों वे लोगों को ऐसे बहकावे में लेकर आ रहे हैं कि हम कैंसर जैसी बीमारी को आशीर्वाद से ठीक कर सकें? क्यों वे श्याम मानव के चैलेंज में हमारी सारी समस्या का समाधान उस पर्ची में है? चलिए मैं भी आपको एक चैलेंज देती हूँ, जैसे श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को दिया था। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, आप
सही या फिर मेरी बातें सही, या फिर मैं गलत और आप सही। बस लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आज के सोशल मीडिया और डिजिटल जैसी दुनिया में हमें ऐसे लोगों से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए और हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमें सब धर्म का जो है वो पालन करना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इनके दरबार में गए हैं तो फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट करके बताएं।